हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो हम सीखेंगे IUPAC नामकरण। जो हाइड्रोकार्बन होता है उसकी IUPAC पद्धति दोस्तों बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको IUPAC नामकरण लिखना सिखाएंगे। अब दोस्तों IUPAC नामकरण लिखना सीखने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए IUPAC जो नाम लिखते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है पूर्व लग्न और एक होता है अनुलग्न। क्या होता है? एक होता है पूर्व लग्न, ठीक है, और एक होता है अनुलग्न। ये दो चीज़ें आपके काम आती हैं। और पूर्व लग्न होता है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं और इसको सरफिक्स बोलते हैं। यानी जैसे आपने संधि पढ़ी होंगी हिंदी में, संधि समास आपने संस्कृत में हिंदी जब पढ़ी होगी छोटी कक्षाओं में, तब आपने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े होंगे ना। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है। पूर्व लग्न जो होता है वो प्रत्यय होता है और अनुलग्न होता है वो आपके जो आपका पूर्व लग्न होता है जो आगे लगता है वो आपके होता है आपका उपसर्ग, और जो अनुलग्न यानी जो पीछे लगता है वो आपका प्रत्यय। ठीक है, अब चलिए ये दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर पूर्व लग्न है वो किसका लिखा जाता है? तो दोस्तों पूर्व लग्न लिखा जाता है वो कार्बन की परमाणु संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लिखा जाता है, या फिर कोई प्रतिस्थापी होता है उसके आधार पर पूर्व लग्न का निर्धारण किया जाता है। और अनुलग्न का निर्धारण दोस्तों कार्बन का बंध कितने प्रकार का है, इसके अलावा कोई प्रतिस्थापी कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं अनुलग्न लिखना सिखाऊंगा और फिर पूर्व लग्न, और अनुलग्न और पूर्व लग्न जब मिलते हैं तब आपका IUPAC नामकरण पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर IUPAC का पूरा नाम होता है गाइस इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलिए हम सीखते हैं यहाँ पर IUPAC प्रणाली को। और IUPAC प्रणाली सीखने के लिए आपको दोनों चीजें ध्यान होनी चाहिए, पूर्व लग्न और अनुलग्न। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि पूर्व लग्न क्या होते हैं और पूर्व लग्न कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या के आधार पर जो पूर्व लग्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कई बार ना जो पूर्व लग्न है इन्हीं की संख्या के आधार पर ही पूछ ले जाता है। मैं आपको पिछले साल की जो क्वेश्चन करा रहा हूं आप देख रहे होंगे, वहां पर पूछा गया था, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए जो पूर्व लग्न होते हैं वो आपके होते हैं अगर कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 1 है, इधर मैं लिखता हूं कार्बन C1 लिख देता हूं, और कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है उसको बोलते हैं एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है उसको बोलते हैं प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है उसको बोलते हैं ब्यूट। कार्बन संख्या अगर 5 है इसको बोलते हैं यहाँ पर पेंट। अगर कार्बन संख्या 6 है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके C6, ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्स, ठीक है। और अगर कार्बन संख्या अगर 7 है इसको बोलते हैं हेप्ट, ठीक है। अगर कार्बन संख्या 8 है इसको बोलते हैं ऑक्ट, ठीक है। और अगर कार्बन संख्या 9 है इसको बोलते हैं नॉन। और कार्बन संख्या अगर 10 है तो इसको बोलते हैं डेक। मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पर बोर्ड में ये पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पर पर्याप्त दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है। मुझे पता नहीं कि मेरा चेहरा आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना जैसा भी दिख रहा है, ठीक है। आपको तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें मतलब है कि यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है। तो देखिए ये जो होते हैं ये आपके होते हैं पूर्व लग्न, ठीक है, इनको बोलते हैं पूर्व लग्न, यानी कि उनको बोलते हैं प्रीफिक्स। और दोस्तों ये इन्हीं में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार ग्रुप डी भर्ती 2018 में पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए आपको याद होगा तो पूछा गया था अगर कार्बन संख्या 4 है तो उसका पूर्व लग्न क्या होगा। एक क्वेश्चन आया था, मैंने कराया था आपको। तो वहाँ पर 4 को बोलते हैं ब्यूट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है, ये पूर्व लग्न है किसके? आपके कार्बन की संख्या के आधार पर। इसके अलावा पूर्व लग्न गाइस आपके जो प्रतिस्थापी है उसके आधार पर भी लगते हैं, प्रतिस्थापी, ठीक है। तो प्रतिस्थापी बताते हैं प्रतिस्थापी क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापी आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं आपको लिख देता हूं। देखिए जैसे FCl BrINO3, ठीक है, CH3, ऐसे यहाँ पर CH3 बॉन्ड लगा करके, CH2 CH3, या फिर इसको CH3 CH2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके मेनली होते हैं, इनका नाम देखिए, इसको बोलते हैं फ्लोरो। जो फ्लोरीन है इससे बना है इसको बोलते हैं फ्लोरो, ठीक है। क्लोरीन होता है इससे बनता है क्लोरो। क्या बनता है? क्लोरो, ठीक है। ये होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन से बनता है ब्रोमो, ठीक है। और आयोडीन से बनता है आइडो, ठीक है। और आपका NO3 माइनस होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। इससे बनता है मैथिल। क्या बोलते हैं इसको? मैथिल। और इसको बोलते हैं गाइस एथिल, ठीक है, इसको बोलते हैं एथिल। तो ये तो होते हैं आपके
पूर्व लग्न, ये लगते हैं किसके आधार पर? शुरू में जो हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं उसके आधार पर। मैं आपको पूरा भी नियम सिखाऊंगा कैसे कैसे लिखते हैं, फिलहाल आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर लगते हैं अनुलग्न, तो अनुलग्न मैं इधर लिख देता हूं, अनुलग्न क्या क्या लगते हैं, ठीक है, अनुलग्न यानी कि सरफिक्स। तो अनुलग्न लगते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर। कैसे कैसे? अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो उसका लगता है एन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है उसका लगता है इन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि 3 बंध है उसका लगता है आइन, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है, बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या? अगर ये चीजें रिपीट होती है, मान लीजिए कहीं पर फ्लोरो 2 बार आ गया, क्लोरो 2 बार आ गया, ब्रोमो 2 बार आ गया, तो इनको कैसे लिखेंगे? तो अगर रिपीटेड कोई चीज है, मतलब रिपीट हो रहा है ना, अगर आपकी ये चीजें रिपीट हो रही हैं तो कैसे लिखेंगे? अगर एक बार रिपीट हो रही है तो कुछ नहीं लिखते हैं, अगर 2 बार रिपीट हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं डाई, ठीक है, डाई। अगर 3 बार रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं ट्राई, अगर 4 बार रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं टेट्रा, ठीक है, और अगर 5 बार हो रही है उसको बोलते हैं पेंटा, ठीक है। ये बहुत है, ठीक है। 6 बार होती है तो हेक्सा वैसे चलता रहता है, लेकिन इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब चलिए अब इनका नामकरण सीखते हैं, नामकरण कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नामकरण सीखने से पहले नामकरण में 3 भागों में डिवाइड करता हूं, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है एल्केन, ठीक है, एल्केन, उसके बाद होता है एल्कीन, दूसरा एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन, ठीक है, तीसरा होता है एल्काइन। तो इनके नामकरण को मैं 3 भागों में डिवाइड यहाँ पर करता हूँ। 3 भागों में डिवाइड इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर हम इनको एक एक पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एल्केन होते हैं, यहाँ पर इनका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। सूत्र यहाँ पर पूछा गया है, मैं पिछले साल की क्वेश्चन आपको कराया था, तब आपको सूत्र इनमें पूछा गया था, एल्काइन का सूत्र पूछ लिया, एल्केन का पूछ लिया, तो कैसे याद करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूँ, भूलोगे नहीं आज के बाद। देखिए बीच वाले को पकड़िए, देखिए यहाँ पर देखिए ये का की मात्रा है, फिर की मात्रा, फिर के की, यानी कि बढ़ते क्रम में लिए, घटते क्रम में कैसे भी लिख लो, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे बीच वाले को पकड़ो, देखिए इसमें का की मात्रा है, इसमें की मात्रा, इसमें के की मात्रा है, तो एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। तो बीच वाले को पकड़ो, क्या है? एल्कीन। तो एल्कीन का सूत्र है जितने कार्बन है, ठीक है, एन का मतलब जितने कार्बन है उससे बिल्कुल डबल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। एल्कीन का सूत्र होता है जितने इसमें कार्बन होंगे, जितने भी कार्बन हैं उससे बिल्कुल डबल इसमें हाइड्रोजन होंगे, यानी कि अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, मतलब बिल्कुल इसके डबल। तो ये होता है एल्कीन का सूत्र, ठीक है, CnH2n, ये एल्कीन का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, अब तो ये बड़ी की मात्रा है, अब ये ए की मात्रा, तो ए की मात्रा बड़ी है ना, तो क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे। तो एल्केन का सूत्र क्या होगा? CnH2n तो पहले ही था, इसमें 2 और ऐड कर देंगे गाइस, तो ये सूत्र हो जाएगा एल्केन का, CnH2n यूं का यूं 2 और ऐड कर दिया, यानी कि मान लीजिए जितने कार्बन होंगे उसका डबल करो और 2 और जोड़ो, यानी कि C2 है तो C2 का डबल करो 4 और 2 6, और अगर C4 है तो C4 का डबल करो 8 और 2 10, ठीक है। इस प्रकार से एल्केन होते हैं। इसके अलावा एल्काइन होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं? इनमें 2 कम कर दो, ठीक है, तो CnH2n-2, ये इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो तीनों के फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। बीच वालों को याद कर लीजिए एल्कीन को, उसके बाद में एल्केन का याद हो जाएगा और एल्काइन का भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार देख सकते हैं, और मैं एक बार क्वालिटी भी देख लेता हूं क्योंकि रात थोड़ी यहाँ पर इवनिंग ज़्यादा है तो यहाँ पर अंधेरा हो सकता है, यहाँ पर बोर्ड पर अंधेरा आ रहा हो। चलिए गाइस, बिल्कुल परफेक्ट है हमारी वीडियो सब कुछ। तो चलिए देखिए पसीने इतने सारे आ रहे हैं क्योंकि आपको पता गर्मी है, मैं फ़ैन भी नहीं चला सकता, क्योंकि अगर फ़ैन चलाया तो फिर आपको पता है फ़ैन की आवाज़ है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए अब हम सीखते हैं यहाँ पर IUPAC लिखना। सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको एल्केन का, फिर एल्कीन का, फिर एल्काइन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को हटाऊंगा नहीं क्योंकि ये बहुत काम आएंगी साथ के साथ, तो बस मैं इतना सा हटा देता हूँ यहाँ पर, ये बीच वाला और यहाँ पर एल्केन का। तो देखिए पहले मैं आपको नियम बताता हूं, नियम क्या होते हैं किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखने के। तो नियम एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं, वैसे तो आपको याद करने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी जो भी दिया गया हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है उसमें सबसे लंबी चेन का क्या करना है? चयन करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। मान लीजिए मैंने आपको एक हाइड्रोकार्बन दे दिया, ठीक है, मान लीजिए ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है ऐसे,
तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना है। मैं आपको पहले यहाँ पर चेन निकालना सिखा देता हूँ। चैन कैसे निकालते हैं, चैन का मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि ये सबसे बड़ी श्रृंखला है और ये इससे छोटी श्रृंखला है, ठीक है। तो पहला काम तो ये करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो भी हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, जिसका भी आपको नामकरण करना है गाइस, उसका क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। मतलब आपको एक ब्रैकेट के अंदर जो कार्बन है इनको इस प्रकार से लाना है कि अधिक से अधिक आ सकें। जैसे मान लीजिए आप या तो इधर जाके ला सकते हैं इनको पूरा, ठीक है, या फिर इधर जाके ला सकते हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए और आप पीछे नहीं आ सकते, बैक नहीं आ सकते। तो देखिए इसको लेने का क्या तरीका, देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आएगा 1 2 3 4, एक बच गया ना। अगर दूसरा तरीका अपना है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, यहां से लेकर ये आ जाए, ठीक है, ये दूसरा तरीका, तब भी 1 2 3 4। तो आपको इस प्रकार से एक ब्रैकेट लेना है और उस ब्रैकेट में ज्यादा से ज्यादा कार्बन को लेना है। तो इसे बोलते हैं श्रृंखला का चयन करना। तो यहाँ पर देखिए इसका चयन करना है, तो अगर हम इसको चयन करेंगे ना, इसको देखिए, अगर यहाँ सीधा चलते हैं, देखिए 1 2 3 4, कितने आएंगे 4। लेकिन हम ऐसे चलते हैं असल के और यूं, ठीक है, यहाँ जाके यूं रुक जाते हैं, तो कितने आएंगे 1 2 3 4 5। तो हमको क्या करना है, एक ऐसी ब्रैकेट लेना है और ये ध्यान रखना है वापस नहीं आना है। टेढ़ा मेढ़ा चल सकते हैं लेकिन एक बार चले गए तो वापस नहीं आना है। तो यहाँ पर इसका तो हो जाएगा अधिकतम जो चयन होगा वो होगा ये, और इसका हो जाएगा ये वाला सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम यहाँ पर कार्बन श्रृंखला का चयन करना, ये तो पहला स्टेप है, ठीक है। ये तो पहला स्टेप है, कार्बन श्रृंखला का चयन इस प्रकार से करना है ताकि अधिक से अधिक कार्बन आ सके। आ गया ये स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, यहां पर देखिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। एक बार आप समझ लीजिए स्टेप्स को, मेरा दावा है पूरा वीडियो आप देख लीजिए, आपको IUPAC पूरा याद आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं, उनको समझ लीजिए बस, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा स्टेप ये करना है कि आपको जो प्रतिस्थापी हैं, प्रतिस्थापी के हिसाब से आपको इसके ऊपर नंबर लिखने हैं, ठीक है। इस जो आपने जो श्रृंखला है इसको चयन कर लिया है, उसके गाइस नंबर लिखने हैं। क्या करने हैं, नंबर लिखने हैं। और नंबर कैसे लिखेंगे कि प्रतिस्थापी नजदीक हो, क्या हो, प्रतिस्थापी नजदीक हो। तो देखिए नंबर लिखेंगे तो इसका 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4, तो यहां पर देखिए ये वाला प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, ठीक है। अगर हम इधर से लिखते हैं 1 2 3 और 4, तो यहां से 2 नंबर पे आ रहा है। मतलब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, नंबर लिखने हैं। और नंबर कहां से लिखने हैं, जहां से ये प्रतिस्थापी नजदीक पड़े। तो यहां पर इसका नंबर लिखना आ गया, यहां से लिखेंगे इधर की तरफ से, ठीक है। इसमें अगर नंबर लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। बाहर वाले का नंबर नहीं लिखते, अंदर वाले का लिखते हैं। 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिखते हैं। तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा नहीं है। अगर इधर से लिखते हैं 1 2 3, तब भी 3 नंबर पे आ रहा है। तो मतलब यहाँ इसमें हम किसी से भी चयन कर सकते हैं, किसी भी नंबर लिख सकते हैं। ये काम हो गया, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है कि जो बाहर लिखे, इस ब्रैकेट से बाहर है उनका नाम लिखते हैं। और लास्ट स्टेप क्या करना है, जो अंदर है उनका नाम लिखना है। तो चलिए हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक से, छोटे छोटे सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोकार्बन, उनका नामकरण हम यहाँ पर लिखना है वो सीखते हैं, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा प्रॉपरली, ठीक है गाइस। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं एल्केन से। तो सबसे जो छोटा एल्केन होता है वो होता है CH4, ठीक है। इसका नामकरण लिखना है पहला। दूसरा CH3 CH2, इसका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में इससे बड़ा आ जाता है CH3 CH2 CH3, इसका लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। चलिए सिंपल से देखते हैं। तो अभी मैंने आपको जो स्टेप बताए थे वो स्टेप ध्यान रखने हैं। पहला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो देखिए यही है, और कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है। उसके अलावा क्या करना है, यहाँ पर कितने कार्बन उस हिसाब से नंबर देना है। एक ही कार्बन है, नंबर देने की जरूरत है ही नहीं। बस ये करने के बाद अब बाहर कोई है क्या, बाहर इसकी कोई है ही नहीं, तो बाहर वाले का नाम लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या चलेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर नाम लिखने के तरीके मैंने आपको बताए थे, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। क्या करना है, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। तो पूर्व लग्न किसके आधार पर लिखते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर। देखिए कार्बन कितना है, 1, तो 1 का क्या होता है, मेथ। तो लिख दिया मैंने पूर्व लग्न, तो क्या लिख दिया, मेथ, ठीक है। प्लस लगा देना है। और अनुलग्न लिखते हैं कार्बन की संयोजकता के आधार पर। देखिए यहां पर कार्बन की संयोजकता क्या है, CH4 है। तो देखिए कार्बन कैसा होता है, CH4 मैं किधर बना के दिखाऊं, इधर देखिए CH H H
H, ठीक है, ये होता है CH4। तो सारे एकल बंध है, तो एकल बंध है गाइस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकल बंध का क्या आता है एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथ प्लस एन, यानी क्या हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए इसका नामकरण लिख के देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। क्या करना है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसके नंबर लिखने हैं, और नंबर वहां से लिखेंगे जहां से प्रतिस्थापी नजदीक हो। प्रतिस्थापी है ही नहीं, प्रतिस्थापी क्या होते हैं, जो इस मुख्य श्रृंखला में नहीं आते हैं, ठीक है, जो इस मुख्य श्रृंखला में नहीं आते हैं उन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापी। तो देखिए प्रतिस्थापी नहीं है तो नंबर लिखना है, नंबर कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कार्बन में लिखता हूं 1, इसको लिखता हूं 2, ठीक है। अब नामकरण लिखते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, नामकरण लिखने के लिए इसके बाहर, इस सीरीज के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर जो कोई है उसका नाम लिखते हैं। तो बाहर कोई है ही नहीं तो क्या करेंगे, अंदर चलेंगे। अब अंदर नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले करेंगे पूर्व लग्न। पूर्व लग्न किसके आधार पर लिखते हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन कितने हैं 2, तो देखिए 2 के लिए क्या लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे दोस्तों एथ, तो लिख दिया मैंने एथ, ठीक है। और यहाँ देखिए एकल बंध है, बीच में दे रखा है एकल बंध, तो एकल बंध का क्या लगता है एन, तो इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा एथेन। बिल्कुल सिंपल सा है एथेन, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है एथेन, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका नामकरण देखते हैं। तो इसका नामकरण के लिए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके ऊपर नंबर लिखेंगे, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, नंबर लिख दिया जी 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर लिखने के बाद देखते हैं कि इसके बाहर तो कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले पूर्व लग्न, फिर लिखेंगे अनुलग्न। तो पूर्व लग्न लिखेंगे किसके आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर। 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन बोलते हैं प्रोप, तो देखिए प्रोप लिख दीजिए, प्रोप लिख दिया, ठीक है। और सारे के सारे एकल बंध है ना, देखिए एकल बंध है, यहाँ भी एकल बंध है, तो इसका जुड़ेगा एन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। बिल्कुल सिंपल सा है। इसके बाद देखिए जैसे इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। इसके बाद नंबर लिखेंगे, नंबर कहाँ से लिखेंगे, जहाँ से प्रतिस्थापी नजदीक पड़े। प्रतिस्थापी है ही नहीं तो प्रतिस्थापी नहीं है तो कोई बात नहीं है, नंबर अपने नीचे से लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब नामकरण लिखते हैं तो पहले देखते हैं कि कोई प्रतिस्थापी है या नहीं। प्रतिस्थापी है ही नहीं, और अगर प्रतिस्थापी नहीं है तो अपने हिसाब से नंबर दे सकते हैं, दे दिया नंबर। और अंदर चलते हैं, और सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों जिसका हमें डर था वही बार बार हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो हीटिंग इश्यू आ रहा है फ़ोन में गर्मियों में, इसकी वजह से बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए हम नोट्स के माध्यम से IUPAC उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे थे, यहाँ पर इसका नामकरण लिख रहे थे। सबसे पहले क्या करना है, एक ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर लेना है। ब्रैकेट के अंदर बंद करने के बाद इसके ऊपर नंबर लिखने होते हैं। तो नंबर हमने लिख लिया था, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमने बंद कर लिया, और यहाँ पर हमने नंबर भी लिख लिया था। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर बंद करने के बाद नंबरिंग कर ली। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाहर कोई प्रतिस्थापी तो नहीं है। प्रतिस्थापी का मतलब होता है कि ये जो आपने ब्रैकेट लिया है ना, ये जो आपका इसने बॉक्स आपने लिया है, इसके बाहर कोई है या नहीं। तो आप देखेंगे इसके बाहर कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो फिर चलते हैं अंदर, और अंदर लिखते हैं पहले पूर्व लग्न, फिर लिखते हैं अनुलग्न। तो देखिए अंदर चलते हैं, कितने कार्बन है 4, और 4 कार्बन का पूर्व लग्न क्या होता है दोस्तों ब्यूट, क्या होता है ब्यूट, और सारे के सारे एकल बंध है, इसलिए इनका जो अनुलग्न होगा वो होगा एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यूट प्लस एन बराबर हो जाएगा ब्यूटेन। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ थोड़ा सा और एडवांस लेवल, जैसे हमको इनके लिखने हैं तो हम इसका लिख के दिखाते हैं आपको। जो चौथे का देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, इनको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, ठीक है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हमने कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। कार्बन श्रृंखला का चयन ये कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर नंबर लिखते हैं। नंबर कहाँ से लिखेंगे, जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक हो। देखिए प्रतिस्थापी नज़दीक, प्रतिस्थापी है ही नहीं तो अपनी इच्छा है कहीं से भी नंबर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए बाएं तरफ से 1 2 3 4 5 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद प्रतिस्थापी नहीं है ना, तो नामकरण में नहीं होगा प्रतिस्थापी का, तो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं ब्रैकेट के अंदर कितने कार्बन है। दोस्तों कितने कार्बन है 5, नंबर लिख देना 5। तो 5 को क्या लिखेंगे, पेंट, क्या लिखेंगे पेंट, और सारे के सारे एकल बंध हैं तो इनका नाम लिखेंगे अनुलग्न एन। तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों पेंटेन। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा अलग है ना, कुछ नहीं है वैसे तो साइंस वालों के लिए तो, लेकिन आप जो आर्ट्स और बैकग्राउंड वाले हैं
आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए हमको पहला काम करना है, यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये वाली कार्बन श्रृंखला का चयन यहाँ पर कर लेंगे, मैंने आपको बताया था। अब देखिए कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, अब इसके ऊपर नंबर लिखेंगे। नंबर कहाँ से लिखेंगे, ये भाई साहब जो है CH3 ये नज़दीक हो, नज़दीक दोनों तरफ से अगर इसको 1 2 3 लिखेंगे, जब भी 2 नंबर पे आएगा, अगर इसको 1 2 3 इसको लिखेंगे तब ये नज़दीक आ रहा है। तो क्या करेंगे, नंबर हमने लिख दिया, लेफ्ट टू राइट लिख दिए। अब क्या करेंगे, नंबर लिखने के बाद जो बाहर है ना, जो प्रतिस्थापी है इसका नाम लिखेंगे। तो बाहर क्या है CH3, और CH3 कितने नंबर पे दोस्तों, 2 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे क्या है, मैथिल। क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे क्या है, मैथिल, क्योंकि CH3 को बोलते हैं मैथिल। तो 2 नंबर पे मैथिल लिखेंगे, फिर लगा देंगे कोमा, फिर लगा देंगे क्रोमा, और फिर चलते हैं अंदर। अंदर कितने हैं, 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं दोस्तों, 3 को बोलते हैं प्रोप, और सारे के सारे एकल बंध है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन। ठीक है गाइस, चलिए इसका लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए इसका नामकरण लिखना है, तो सबसे पहले हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये Cl है, इसमें ये कार्बन अलग नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ये कार्बन C वाला, वो कार्बन वाला C नहीं है, ये Cl क्लोरीन वाला C है। तो ये आपके मुख्य श्रृंखला में आपको कभी भी इसको चयन नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपकी मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर नंबर लिखते हैं। अब दोस्तों अगर नंबर हम बाईं ओर से लिखते हैं ना, तो 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा है देखिए क्लोरीन। लेकिन अगर दाईं तरफ से नंबर लिखते हैं ना, तो देखिए 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे Cl आ रहा है। तो हम नंबर कहाँ से लिखते हैं, जहाँ से आपका जो प्रतिस्थापी है वो नज़दीक पड़े, ठीक है। तो नंबर लिख दिया हमने 1 2 3 4। नंबर लिखने के बाद क्या करते हैं, हम जो बाहर हैं, ठीक है, उनका नाम लिखते हैं। तो बाहर क्या है, Cl, और Cl को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो हम क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो। तो 2 लगा के डैश लगा के लिखेंगे, 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो। और फिर चलते हैं अंदर। तो अंदर देखिए अंदर कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, 4 को लिखते हैं ब्यूट, और सारे के सारे एकल बंध हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्यूटेन। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला जो है उसका नामकरण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा होगा, तो आपको इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रृंखला का चयन कर लेंगे, लेकिन दोस्तों हमको इस प्रकार से कार्बन श्रृंखला का चयन नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये क्लोरीन है, इसे कार्बन के अंदर नहीं आता है। तो इसका सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया ये, ठीक है। अब नंबर लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, क्योंकि बाईं ओर से लिखेंगे ना 1 2 3, तो देखिए कार्बन है वो 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन अब इधर से लिखते हैं 1 2 3, तो देखिए कार्बन ये क्लोरीन है वो 1 नंबर पे आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, नंबर वहां से लिखते हैं जहां से प्रतिस्थापी नजदीक पड़े। तो नंबर लिख दिया हमने इधर से 1 2 3, और सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रतिस्थापी है उसका नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी कौन है दोस्तों, क्लोरो, और क्लोरो इस 1 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलेंगे 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। और अंदर कितने कार्बन है, 3, तो 3 का होता है प्रोप, और इसका अनुलग्न हो जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 क्लोरो प्रोपेन। चलिए इसके बाद कुछ और एडवांस हम देखते हैं, और एडवांस लेवल, जैसे मान लीजिए एडवांस लेवल है ये वाला, ठीक है, इस वाले का हमको नामकरण लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो इस वाले का नामकरण लिखने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, हमें सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। तो देखिए सबसे कार्बन वाली श्रृंखला का चयन हो गया ये, ठीक है, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, और मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर नंबर लिखने हैं। नंबर दोस्तों कहाँ से लिखेंगे, जहाँ से प्रतिस्थापी नजदीक पड़े। अगर इधर से लिखते हैं तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है देखिए CH3 भी और Cl भी, लेकिन यहाँ पर इधर से लिखते हैं ना 1 2, तो देखिए 2 नंबर पे ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लिखते हैं इधर से, इसको 1, इस वाले कार्बन को 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है गाइस। अब चलिए नंबर तो हमने लिख दिए, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों नंबर लिखने के बाद जो बाहर है ना उनका नाम लिखते हैं। अब देखिए बाहर एक CH3 है, एक क्लोरीन है, अब किसका नाम पहले लिखे ये समस्या हो जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी आ जाए ना, जैसे इस केस में आ गए, एक Cl आ गया, एक CH3 आ गया, मतलब 2 अलग अलग प्रतिस्थापी हो गए, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी आ जाए तो उस स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला को देखा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों कौन पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है ना उसका नाम लिखते हैं। अब देखिए ये CH3 इसको क्या बोलते हैं, मेथिल, तो मेथिल की स्पेलिंग क्या होगी, ऐसे मेथिल, और ये होती है Cl, इसको बोलते हैं क्लोरो, CLORO, ठीक है। तो कौन आया पहले, C, तो पहले हम लिखेंगे क्लोरो का नाम। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए इसका नाम लिखना है ना, तो
तो देखिए पहले लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, देखिए इसको तो हटा देते हैं, 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे 2 तो क्लोरो, फिर लगा देंगे कोमा, फिर लिखेंगे 2 नंबर पे क्या है मैथिल, तो 2 क्लोरो 2 मैथिल, और अंदर चलते हैं फिर 1 2 3 4 कार्बन बोलते हैं ब्यूट, और सारे के सारे कलबंद इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो दोस्तों क्या है इसका नाम, 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए इसका और एडवांस लेवल देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, देखिए इसका नाम हमको लिखना है, तो यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो हो जाएगा ये, क्योंकि इससे ज़्यादा ऐसी कोई श्रृंखला नहीं है जिसमें 4 कार्बन से ज़्यादा हम कार्बन ले सकें। अब दूसरा काम ये करना है कि इसमें आपको नंबर लिखने हैं, नंबरिंग करनी है। नंबर दोस्तों वहाँ से लिखने हैं जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक आए। अब देखिए नज़दीक कहाँ से आएगा, ये दोनों ही प्रतिस्थापी हैं, है ना, तो आपकी इच्छा है कहीं से आप इसके नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से भी प्रतिस्थापी नज़दीक है, इधर से भी 2 नंबर पे है, तो हमने इधर से लिख दिया प्रतिस्थापी का नाम नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर नाम किसका पहले लिखेंगे, जो बाहर है उनका नाम लिखते हैं पहले। अब बाहर देखिए एक CH3 है, एक Br है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला को देखते हैं। अब देखिए CH3 होती है मेथिल, तो मेथिल की स्पेलिंग होती है ये, और ब्रोमो की स्पेलिंग होती है BROMO, तो पहले B आएगा पहले M आएगा, पहले B आएगा, इसलिए नाम लिखते हैं पहले Br का, यानी कि Br कहाँ पे दोस्तों 2 नंबर पे, तो 2 पे क्या लिखेंगे ब्रोमो, क्या लिखेंगे वो नंबर लिखेंगे इधर से 1 2 3 4 नंबर लिख रखे ना, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 3 नंबर पे क्या है मैथिल, 3 नंबर पे मैथिल, और लास्ट में लिखेंगे इसका नाम, अंदर कितने कार्बन है 4, तो इसका लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन। चलिए और हम देख लेते हैं और एडवांस लेवल इसका। चलिए जैसे इसका हमको इसका नामकरण लिखना है इसका। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, कर लिया 3 कार्बन का। अब इसके ऊपर नंबर लिखने हैं। अब दोस्तों नंबर कैसे लिखेंगे, नंबर ऐसे लिखते हैं कि उसमें प्रतिस्थापी नजदीक आए। अब प्रतिस्थापी देखिए यहाँ से नजदीक आता है 1 2 3, इधर से लिखते हैं ना, तो फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब ये तो हमने नंबर लिख लिया, अब नामकरण लिखना है, तो नामकरण किसका लिखते हैं पहले, प्रतिस्थापी का। अब दोस्तों प्रतिस्थापी का नामकरण लिखते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसका लिखते हैं, एक तो फ्लोरो है हमारे पास FLORO, एक है क्लोरो CLORO। तो पहले देखिए क्लोरो आता है या फ्लोरो आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो दोस्तों पहले क्लोरो आता है, तो क्लोरो लिखेंगे। देखिए क्लोरो है 1 नंबर पे ही, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, और 2 नंबर पे क्या है फ्लोरो, तो क्या लिखेंगे 2 नंबर पे फ्लोरो, और फिर अंदर चलते हैं तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या बोलेंगे दोस्तों प्रोपेन। तो इस प्रकार से नाम लिखते हैं 1 क्लोरो 2 फ्लोरो प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा आपको समझ आ रहा होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, मान लीजिए हमको इसका नामकरण लिखना है। अब ये आपको ज्योमेट्री दे रखी है ना, इसका नामकरण लिख लेंगे नहीं दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे अधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। अगर दोस्तों हम इस प्रकार से कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो देखिए 1 2 3 ही आते हैं, लेकिन अगर हम कार्बन श्रृंखला का चयन इस प्रकार से करते हैं, यहाँ से देखिए ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने आ गए 4, कितने आ गए दोस्तों 4। तो हमको ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें अधिक से अधिक कार्बन है वो आ सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका नामकरण हमने वो इसका सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब इसके ऊपर नंबर लिखते हैं। नंबर कहाँ से लिखते हैं, जहाँ से प्रतिस्थापी नजदीक पड़े। प्रतिस्थापी कौन है CH3। अब देखिए अगर इसको 1 इसको 2 इसको 3 देते हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है, अगर इसको 1 इसको 2 इसको 3 देते हैं तो 3 नंबर पे आ रहा है। तो प्रतिस्थापी नजदीक पड़े, इसलिए हम इसका नंबर जो लिखते हैं वो लिखते हैं इसको 1, इस वाले कार्बन को 2, इस वाले कार्बन को 3, इस वाले कार्बन को 4। और इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, जो बाहर है ना उनका नाम लिखते हैं। तो बाहर कौन है CH3। CH3 कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2 नंबर पे मैथिल। और फिर हम चलते हैं अंदर, अंदर कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 को बोलते हैं ब्यूटेन। तो दोस्तों क्या नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। चलिए और देख लेते हैं इसका एडवांस लेवल। अब देखिए मान लीजिए इसका नामकरण हमको लिखना है, मान लीजिए इसका नामकरण हमको लिखना है, और इसका नामकरण कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो देखिए अगर ऐसे करते हैं तो 1 2 3 4 5 आ गया। और क्या तरीके सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करने के, एक ही तरीका ये है, ठीक है। तो इसमें कितने आ गए 1 2 3 4 5, अब भी 5 आ रहे हैं। अगर इस प्रकार से हम करें, ठीक है, इस प्रकार से, तो देखिए वो 1 2 3 4 5, जब भी 5 आ रहे हैं तो हम सीधा रास्ता चुनेंगे ना, क्यों टेढ़े मेढ़े जाएंगे। तो हमने ये वाली कार्बन श्रृंखला का चयन दोस्तों कर लिया। अब दोस्तों नाम लिखने हैं। नाम कहाँ से लिखेंगे, जहाँ से दोस्तों प्रतिस्थापी नजदीक पड़े। अब प्रतिस्थापी देखिए 2 प्रतिस्थापी हैं, ठीक है। अगर इधर से नंबर लिखते हैं 1 2 3, तब तो 3 नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से लिखते हैं 1 2, तो 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी का नाम उस जगह से लिखते हैं, वो नंबर उस प्रकार से देते हैं ताकि प्रतिस्थापी नजदीक पड़े। तो प्रतिस्थापी ने दे दिया 1 2 3 4 5, यहाँ से हमने नंबर दे दिया।
अब दोस्तों ये सब करने के बाद हम चलते हैं बाहर, कि बाहर कौन कौन से उनके नामकरण लिखते हैं। अब देखिए एक तो होता है एथिल, तो एथिल की स्पेलिंग आपको पता है ऐसी होती है एथिल। एक होता है मैथिल, तो मैथिल की स्पेलिंग एम से शुरू होती है। तो पहले ई लिखेंगे, पहले एम लिखेंगे। तो पहले दोस्तों लिखेंगे ई का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में, तो पहले लिखेंगे इसका नाम, ये क्या है एथिल। एथिल कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 3 पे एथिल, क्या लिखेंगे 3 एथिल। फिर क्या बच गया ये मैथिल, कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2 मैथिल। और अब चलेंगे अंदर, अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलेंगे? पेंटेन। तो दोस्तों इसका नाम हो गया 3 मैथिल 3 एथिल 2 मैथिल और पेंटेन। ठीक है गाइस, चलिए और देख लेते हैं इसका, और थोड़े से हम टाइट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल अगर आप मतलब ज़्यादा डीप करोगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसी प्रकार से हम आपको करा देते हैं। चलिए मान लीजिए इसका नामकरण हमको दिख रहा है, इसका नामकरण लिखना है। तो देखिए अगर हम इसको लेते हैं तो कितने आएंगे? देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर हम इस प्रकार से लेते हैं इसको लेते हैं इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए तब कितने आएंगे? 1 2 3 4 5। तो कैसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रकार से लेंगे ना दोस्तों, देखिए अगर हम इस प्रकार से लेते हैं तो प्रतिस्थापी देखिए ये आ जाता है। तो हमको ना जब भी श्रृंखला बनाते हैं तो श्रृंखला इस प्रकार से बनाते हैं ताकि प्रतिस्थापी हैं वो भी अधिक आए, ठीक है। तो अगर हम इस प्रकार से ये वाली श्रृंखला ले लेते हैं गाइस, तो देखिए एक प्रतिस्थापी तो ये बन गया, एक प्रतिस्थापी ये बन गया। आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस प्रकार से इसको ले लेंगे तो आपको इसका नामकरण लिखने में बहुत समस्या आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वाली श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। अब इस वाली श्रृंखला का चयन करने के बाद इसके ऊपर नंबर लिखते हैं। अब ठीक है, अगर नंबर इधर से लिखेंगे 1 2 3, तो 3 नंबर पे ये आएगा। अगर इधर से लिखते हैं तो 1 2 नंबर पे ये आ रहा है, तो नंबर किसे लिखेंगे? इधर से, तो 1 2 3 4 5। ये करने के बाद हम जो बाहर हैं उनका नाम लिखते हैं। बाहर कौन है? एक तो ये है, एक ये है। तो पहले एथिल का देखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में एथिल है वो पहले आता है। तो एथिल कहाँ है भाई? एथिल ये रहा 3 नंबर पे, ठीक है। 3 नंबर पे एथिल है, तो लिख दिया 3 नंबर पे एथिल। उसके बाद क्या बच गया? मैथिल। तो मैथिल कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, क्या लिख दिया? 2 नंबर पे मैथिल। और अंदर देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन लिखेंगे पेंटेन, क्या लिखेंगे? पेंटेन। ठीक है दोस्तों, चलिए और एडवांस लेवल हम इसका देख लेते हैं। ये इसका बिल्कुल सेम सा ही है, आप इसको कर लीजिए, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं अगले वाले को। अगले वाले का हमको नामकरण लिखना है। तो देखिए अगले वाले का नामकरण हम कैसे लिखेंगे? अगले वाले का नामकरण लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अगर ये चयन करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर ऐसे चयन करेंगे इस प्रकार से, तो तब भी दोस्तों देखिए कितने आ रहे हैं। अगर इस प्रकार से चयन करोगे तब भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, इस प्रकार से कर लिया। अब क्या होगा? ये प्रतिस्थापी आ गया। तो ये जो प्रतिस्थापी होता है इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोपिल। क्या बोलते हैं? प्रोपिल। तो क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लिखेंगे। नंबर कहाँ से लिखेंगे? जहाँ से ये प्रोपिल नजदीक आए। तो देखिए 1 2 3 तब भी 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 तब भी 3 नंबर पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इधर से दे सकते हैं, तो इधर से नाम लिख दिया 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? जो बाहर है उनका नाम लिखेंगे। तो ये वाली मुख्य श्रृंखला है, इसके बाहर कौन है? ये, इसको बोलते हैं मैथिल। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे? 3 नंबर पे तो क्या है? प्रोपिल। और फिर क्या बचा अंदर? 5, 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका नाम लिखते हैं। चलिए अब कुछ स्पेशल केस हो रहे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या है कि भाई अगर एक कोई भी चीज़ होती है, अगर वो 2 बार आ जाए, कैसे? मान लीजिए देखिए CH3 ऊपर भी है, CH3 नीचे भी है ना। और मान लीजिए Cl इधर भी है, Cl इधर भी है, तो फिर उनका नामकरण कैसे लिखे? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल एडवांस लेवल आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका नामकरण हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो ये वाली जो बीच की वाली है, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। 4 कार्बन इसके अंदर आ गए, तो आपको ये वाली श्रृंखला का चयन करना है। कर लिया। इसके बाद नंबर लिखेंगे। नंबर देखिए कहाँ से लिखेंगे? अगर नंबर इधर से लिखते हैं ना 1 2 3, तो 3 नंबर पे आ रहा है ये प्रतिस्थापी। और अगर दोस्तों नंबर हम इधर से लिखते हैं 1 2, तो 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो नंबर कहाँ से लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर इधर से दाईं ओर से, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। नंबर लिखने के बाद क्या करते हैं? जो प्रतिस्थापी है उनका नामकरण लिखते हैं। तो ये आपका मुख्य श्रृंखला है। एक तो प्रतिस्थापी ऊपर है, एक प्रतिस्थापी नीचे है, ठीक है। तो ऊपर वाला प्रतिस्थापी 2 नंबर पे है और नीचे वाला भी 2 नंबर पे है। तो अब समस्या हो गई। तो समस्या ये होगी कैसे लिखें? तो दोस्तों ऐसे जब भी अगर कोई भी एक प्रतिस्थापी रिपीट होता है बार बार, तो उसके लिए हमने आपको बताया था डाई शब्द लगाते हैं। अगर 3 बार आता है ट्राई लगाते हैं, 4 बार आता है टेट्रा लगाते हैं, 5 बार आता है पेंटा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ 2 नंबर पे मैथिल है, 2 नंबर पे मैथिल है, तो कैसे लिखेंगे? 2 नंबर पे और 2 नंबर पे, और फिर लगाते हैं डाई और लिखते हैं मैथिल। इसका मतलब है कि भाई 2 नंबर पे मैथिल है और 2 नंबर पे मैथिल है, डबल मैथिल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों?
दो दो डाई, यानी कि 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, और 2 बार आगे से लगा दिया डाई। क्या चीज़ है भाई? मेथिल। तो ये तो बाहर का नाम हो गया, 2 डाई मेथिल। और अंदर कितने? 1 2 3 4, तो कितने हो गए दोस्तों? 4 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका नामकरण। इसका नामकरण लिखना है तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर नंबर लिखना है, तो नंबर देखिए, इधर से 1 2 3 4 देंगे तभी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 तभी 2 नंबर पे आ रहा है, तो किधर से भी नंबर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसका नंबर हमने दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, जो बाहर है उनके ऊपर उनका नाम लिखेंगे। अब देखिए बाहर क्लोरो है, इधर भी क्लोरो है, 2 नंबर पे क्लोरो है, 3 नंबर पे क्लोरो है, तो क्या लिखेंगे भाई? 2 पे भी है, 3 पे भी है। अगर कोई चीज़ 2 बार आती है उसके लिए लगाते हैं डाई, तो लगा दिया भाई 2 पे भी है और 3 पे भी है डाई। और क्या है? क्लोरो। तो क्लोरो है ना, 2 नंबर पे भी है, 3 नंबर पे क्लोरो। और अंदर क्या बचा? 1 2 3 4, तो 4 पे बोलते हैं ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, और फिर हम कल देखेंगे एल्कीन का, एल्काइन का। और कोशिश यही करूंगा फिर भी बोर्ड पे कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों, चाहे कितना भी एरर आ जाए, क्योंकि बोर्ड पे ना मेरे हिसाब से आपको बेहतर समझ आता है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं बताने में। चलिए तो मान लीजिए यहाँ पर इसको हमको करना है, इसका नामकरण लिखना है, तो नामकरण कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब नंबर लिखेंगे, नंबर कहाँ से लिखेंगे भाई? कहीं से भी लिख दो। यहाँ पर ये प्रतिस्थापी नजदीक आए तो 1 2 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 2 नंबर पे आ रहा है, तो नंबर कहीं से लिख दिए, ठीक है, नंबर हमने लिख दिए। अब जो बाहर है उनका नाम लिखते हैं। बाहर कितने हैं? देखिए 2 नंबर पे मैथिल है, 3 नंबर पे मैथिल है, 4 नंबर पे भी मैथिल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई? 2 नंबर पे भी है, 3 नंबर पे भी है, 4 नंबर पे भी है। और कोई भी चीज़ अगर रिपीट होती है तो आपको बताया था 3 बार रिपीट हुई है इसका, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ट्राई। क्या बोलेंगे? ट्राई। तो 2 3 4 ट्राई लिख दिया। और क्या चीज़ रिपीट हो रही है? मैथिल। तो क्या बोलेंगे? 2 3 4 ट्राई मैथिल, और इसको बोल देंगे दोस्तों पेंटेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 अंदर का नाम लिखेंगे पेंटेन। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल हम देखेंगे एल्कीन का, एल्काइन का, और दोस्तों बहुत सारे ऐसे रिपीटिव हो जैसे एल्कोहल का पूछ लेता है, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनके बारे में आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि वो बेसिक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।